Cheers, producer. Yes, sir. संगीत पेश किया जाए. Cheers. सर, बताओ. एक नाम बहुत चर्चा में आ रहा है सर. बोलो. अमेरिका में उसका वो नाम है उमर खालिद. अरे वो ममदानी वाले केस की बात कर रहे हो? ममदानी ने एक हैंड रिटन नोट लिखा है सर. डियर उमर, आई थिंक ऑफ योर वर्ड्स ऑन बिटरनेस ऑफन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट लेटिंग इट कंज्यूम ऑन वन सेल्फ. इट वॉज अ प्लेजर टू मीट योर पेरेंट्स. वी ऑल आर थिंकिंग ऑफ यू. एक हैंड रिटन नोट है, उस पर ममदानी का साइन है. ठीक है, इट्स ओके. पता नहीं क्यों इंडियन मीडिया में इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं. देखो, बात दो चीजें हैं. ममदानी ने क्यों लिखा? अब लोग ये कह रहे हैं कि देखो उसने अमेरिका में इस चीज की बड़ी वो हो रही है कि उसने कुरान पे शपथ ली थी. तो ठीक है, वो मुसलमान है यार, वो कुरान पे लेगा, वो बाइबल पे थोड़ा ना लेगा. जो कैश पटेल है उसने भगवत गीता पे ली थी. जो क्रिश्चियन है वो, या तो आप ये कानून बनाओ कि सब कॉन्स्टिट्यूशन पे लेंगे, कहानी खत्म हो गई. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके ऊपर सब लोग शपथ लेंगे. अब आप, बात यह है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो पहली बात तो यह कि कुरान पे शपथ लेना कोई गलत बात नहीं है, वो तो उसका मजहब है, तो जिस मजहब का होगा उस पे लेगा. एक ये बात है. अब ये ममदानी ऐसा कर क्यों रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो मेयर न्यूयॉर्क का, विच इज द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. सबसे अमीर शहर दुनिया का न्यूयॉर्क है. हैविंग सेड दैट, मैं एक बात यह भी बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से ममदानी को पोर्ट्रे करा जा रहा है, जिस तरीके से उसको दिखाया जा रहा है कि तुम फ्यूचर हो डेमोक्रेटिक पार्टी का. वो यंग है, काफी 30s में है लड़का वो, तो उसको ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि हो सकता है तुम अगले बैरक ओबामा हो सकता है तुम अगले, यू आर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, या 10 साल के बाद तुम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन जाओगे. अभी नहीं बनोगे, उसके बाद में भी नहीं बनोगे, लेकिन जब तुम 40s में होगे, 50s में होगे, तुम यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हो. यह ममदानी को एक लोगों ने चखा दिया है. अच्छा, बोलता अच्छा है, नंबर 1 प्रेजेंटेबल है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बात करते हैं ना कि एक सोशलिज्म के, है ना, उसकी बातें बहुत अच्छी कर लेता है. लोग इंप्रेस हो जाते हैं. और खासतौर से देखो, जो बाइडेन चला गया, कमला हैरिस गड्ढे में. अब इशू यह है कि डेमोक्रेट्स के बीच में ना अब वैसा कोई मास लीडर उभर के नहीं आ रहा अमेरिका में, तो इसको पोर्ट्रे करा जा रहा है. इतना कोई अच्छा बोलता नहीं है. अच्छा, दूसरी चीज है कि गोरा नहीं है, तो डेमोक्रेट पार्टी में यह चल जाता है कि गोरा नहीं है. ठीक है, मुस्लिम है, डेमोक्रेट पार्टी में ये एक एडिशनल कार्ड, एक तो गोरा नहीं है, एक नॉन क्रिश्चियन है. हम लोग देखिए कितने वेलकमिंग हैं, है ना. हम लोग देखिए सबको गले लगा के, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है. ये सारी की सारी चीजें हैं. और जिस तरीके से वो अपनी बात रख पाता है ममदानी, ऐसे कम पॉलिटिशियंस हैं अमेरिका में जो ऐसे अपनी बात रख पाते हैं. तो ही इज बीइंग प्रोजेक्टेड. मैं ये नहीं कह रहा वो है, मैं कह रहा हूं कि ही इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज द नेक्स्ट ओबामा. उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है. अब इससे क्या होगा, ये दुनिया भर में लिखेगा कि फिलिस्तीन में गलत हो रहा है, उमर खालिद हो रहा है. अब लोग यहां पे कहेंगे कि यार एक बात बताओ, उमर खालिद के लिए तो वो, क्योंकि उमर खालिद भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, इसलिए बात वो नहीं है. ममदानी के दिमाग में यह है कि वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक, देखिए वो भी इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है. ही इज मैसेजिंग पीपल, ही इज मैसेजिंग पीपल. वो राष्ट्रपति बनना चाहता है अमेरिका का. अब मुझे नहीं पता कि वो पैदा हुआ है यूएस में कि नहीं हुआ, आई डोंट नो. कहां पे पैदा हुआ है वो? आई थिंक यूएस में हुआ है सर. देखो जरा, चेक करो. चेक कर लेता हूँ. मीरा नायर का बेटा है ना वो. हाँ, युगांडा में पैदा हुआ है. युगांडा में पैदा हुआ है. कैंपाला युगांडा. अगर वो युगांडा में पैदा हुआ है तो मैक्सिमम ही कैन एस्पायर टू इज गवर्नरशिप ऑफ अ स्टेट. ठीक है, इसका मतलब वो यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता. बट
क्या वो डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर बन सकता है? इन द सेंस की द फेस ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑफ कोर्स, द किंग मेकर ऑफ द किंग मेकर। वो तब तो वो सही हो गया ना, द नेक्स्ट ओबामा वाली आप जो बात कर रहे हैं सर। ओबामा तो हवाई में पैदा हुआ था। नहीं मतलब द किंग मेकर, बिकॉज ओबामा बनना उसके बाद तो किंग मेकर ही रहा वो लंबे टाइम तक डेमोक्रेट्स का। बिल्कुल। तो डेमोक्रेट्स को अगर ये यूएस में पैदा होता, अगर ये यूएस में पैदा होता तो इसको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ये लोग बना देते। लेकिन फिर भी ही कैन, ये देखो, बहुत उथल पुथल कर सकता है। मैं बता रहा हूं, ममदानी विल प्ले अ डिसाइसिव रोल इन द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये अपने गवर्नर बनेगा स्टेट का। मुझे नहीं पता कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि वेदर द गवर्नर कैन बी अ पर्सन, बट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर गवर्नर बना था कैलिफोर्निया का, एंड आर्नोल्ड वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया। वो तो ऑस्ट्रिया का रहने वाला है, वो तो अमेरिकन बाद में बना। जब अपने 20s में आया था बॉडी बिल्डिंग को लेके वो, तब वो बना अमेरिकन सिटीजन। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बिकेम द गवर्नर। तो इसका मतलब कि अमेरिका का जो लॉ है वो कहता है कि हाँ आप बन सकते हैं गवर्नर, तो ये बनेगा। ये न्यूयॉर्क स्टेट जो है, एक तो शहर है ना, एक न्यूयॉर्क स्टेट है, स्टेट का बनेगा गवर्नर। ये कोशिश करेगा गवर्नर बनने की, और ये है तो वो अपने पत्ते खेल रहा है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खेल रहा है। उसको उमर खालिद से कोई लेना देना नहीं है। उमर खालिद जिंदगी भर सड़ता रहे, और ममदानी के लिए अच्छा है कि उमर खालिद कितना ज्यादा देर जेल में रहे। आपको मुद्दे चाहिए ना, आप नेता हैं। अगर उमर खालिद कल जेल से आ जाता है तो आप चिट्ठी किसको लिखेंगे? अगर कल इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में शांति हो जाती है तो ममदानी कौन पूछ रहा है आपको? देखो, दीज पीपल, सच पीपल लाइक ममदानी ना, दे आर लाइक आर्म्स डीलर्स। ठीक है, एक बात बताइए, आपने अस्पताल बनाया, बहुत अच्छा, आपने 500 करोड़ खर्च करे, 500 करोड़ खर्च करे, और आपने ऐसा एसी अस्पताल बनाया 5 स्टार होटल जैसा। क्या आप लोगों की सेहत की दुआएं करेंगे? नहीं करेंगे। फिर आप सर्वे भवन सुखना हवाई लाइन नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। फिर आप बोलेंगे कि सब बीमार हो जाए और सब मेरे ही अस्पताल में आए, और सबके साथ मोटा मोटा इंश्योरेंस हो, मोटा मोटा इंश्योरेंस हो, और हर रोज 1000 लोग आए बीमार मेरे अस्पताल में, क्योंकि आपने 500 रुपए खर्च कर दिए। तो वही चीज है यार, ये सब पॉलिटिक्स है। देखो, ना ममदानी अच्छा है ना ममदानी बुरा है। ममदानी एक पॉलिटिशियन है, एंड ही विल डू वट एवर अ पॉलिटिशियन रिक्वायर्स टू विन। ये करेगा। जैसे के सामने तो खड़ा था सावधानी की पोजीशन में। वो तो सभी खड़े रहते हैं प्रेसिडेंट के सामने, सभी सावधान। आप देखेंगे कोई भी रहेगा, वो एक उनका प्रोटोकॉल है। व्हाइट हाउस, ट्रंप ने व्हाइट हाउस की गरिमा कम करी है, पर व्हाइट हाउस फिर भी व्हाइट हाउस है, एंड इट हैज सर्वाइव्ड निक्सन, इट विल सर्वाइव ट्रंप ऑल्सो, है ना। ट्रंप तो खैर निक्सन से भी गया गुजरा है, लेकिन ठीक है। नहीं, बहुत लोग हैं सर जो गरिमा को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उमर खालिद को लेके एक और चीज आ रही है सर। यूएस के 6 से 7 वो हैं सर, कांग्रेसमैन हैं। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है कि ममदानी को इंटरनेशनल लॉ के तहत आप वो कीजिए। अभी ममदानी को, उमर खालिद को? अरे सॉरी, उमर खालिद को। हाँ। और वो लोग कुछ दिन पहले राहुल गांधी से मिले थे, तो बीजेपी फोटो डाली, वो सब अलग चीज है। इन सब की देखो, सुनो, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को बहुत, और आज से नहीं कई दशकों से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2 चीजें हैं इसमें। राहुल गांधी अगर ये मानते हैं कि उमर खालिद को जेल में गलत रखा गया है, तो राहुल गांधी उसके लिए आवाज उठाएं। ये देश कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप बाहर वाले के साथ मिलकर आवाज उठाएं, चाहे वो मैटर जेन्युइन हो या ना हो, वो बात अलग है। ठीक है, आप मेरे भाई हैं, मेरी आपकी रोज जूतमलात हो रही है, डेली। ठीक है, माँ बाप कह रहे हैं ये इसके लिए कमीज आई, मेरे लिए नहीं आई, इसके लिए दिवाली में गिफ्ट आई, मेरे लिए नहीं आई, चै चै पै पै चै चै पै पै हो रही है। बाहर वाला तुम्हें मारेगा तो फिर दोनों मिलके उसको मारेंगे। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, इसी को भाईचारा कहते हैं। और कुछ होता है भाईचारा, यही तो होता है कि मिल को दूसरे को कूटो। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम यही भाईचारा है। तो अब जब ये भाईचारा है आपका, तो आप इसको मेंटेन करिए। अगर आप किसी बाहर वाले से, वो कितना भी ठीक हो, अगर आप किसी बाहर वाले से मिलकर अपने भाई के खिलाफ साजिश करेंगे, तो ये देश कभी माफ। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं सर।
ये बात बिल्कुल सच है और मैं इससे कंपेयर नहीं कर रहा, एक उदाहरण दे रहा हूं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. यह बात सच है कि अगर विभीषण नहीं होता तो प्रभु श्री राम रावण का वध न कर पाते. है ना? विभीषण ने ही बताया कि नाभि में अमृत है, तो यहां पे अगर आप तीर चलाएंगे और उसको मारेंगे धनुष बाण से तो वो खत्म हो जाएगा. तो फिर उन्होंने करा और जाहिर सी बात है रावण खत्म, रावण की मृत्यु हो गई. तो विभीषण ने धर्म का साथ दिया, भगवान का साथ दिया, लेकिन मां बाप अपने बेटों का नाम विभीषण नहीं रखते, कर्ण रख देते हैं. जबकि कर्ण जो थे वो कौरवों की साइड थे महाभारत में. ही वॉज ऑन द साइड ऑफ द कौरवस हु वर द विलेंस. हमें जैसे बताया गया कि वो तो विलेन थे और पांडव हीरो थे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो थे वो तो पांडवों के साथ थे और कौरवों ने जुल्म करा था, गलत काम करा था, अत्याचार करा था, अन्याय करा था, तभी महाभारत हुई. अन्याय की वजह से तो हुई महाभारत. तो यार कहने की बात यह है कि लॉयल्टी जो है ना, ये कोई राहुल गांधी को समझा. देखो मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं नहीं, पर राहुल गांधी को ये पता होना, ये जो आप चाइनीज के साथ मिलते हैं, जब आप साइन करते हैं कोई डील, या आप गोरों के साथ खड़े होते हैं, इंडिया डज नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस. इंडिया डज नॉट. शशि थरूर साहब की बड़ी वाहवाही हुई. क्यों? वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी को 10 बातें करें उल्टी सीधी अपनी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में, जब देश के नाम के ऊपर बात आई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उन्होंने पार्टी वार्टी सब छोड़ी कोने में और बोला कि देश पहले. और जब वो विदेश दौरे का काम खत्म हो गया उनके 2 हफ्ते का, वापस आए, फिर वो पूछने लगे कि मोदी जी आपने गलत काम करा है. मोदी जी, ये देश अप्रिशिएट करता है. सेम गोज विद द मैन असदुद्दीन ओवैसी. हाँ, ओवैसी ने बहुत बढ़िया काम करा. देखो सब लोग कह रहे थे ये वो ओवैसी को, ओवैसी ने बोला कि सब कुछ पीछे, खुद सामने से आके बोला. और फिर वापस जब वो काम खत्म हो गया तो फिर बोला कि मोदी जी यार ये हो गया, ये गलत कर रहे हैं. वो ठीक है. तो ये समझना चाहिए जो ममदानी वाली बात है ना ये, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोगों ने चिट्ठियां लिखी, यही तो आपका पॉइंट था कि लोगों ने, लॉ मेकर्स ने चिट्ठियां लिखी. देखो इन चिट्ठियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उल्टा मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. somebody is not advising राहुल गांधी करेक्टली. इनको ऐसा लगता है कि फॉरेन थिंक टैंक्स और ये फॉरेन लॉ मेकर्स भारत का क्या कर लेंगे यार. मैं कह रहा हूं 6-7 ने नहीं लिखा, 100 कांग्रेसमैन ने लिखा. उमर खालिद, आपको लगता भारत छोड़ देगा? भारत के ऊपर प्रेशर आ जाएगा. 50% टैरिफ डाल दिया तब भारत के ऊपर प्रेशर नहीं आया. 7 2 कौड़ी के लॉ मेकर्स हैं, वो लिखेंगे भारत के ऊपर प्रेशर आ जाएगा. क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला. एक तो सर ना मुझे यूएस कांग्रेस में जो लॉ मेकर्स हैं बेसिकली, वो पड़ोस वाली चाची ज्यादा लगते हैं. चाची नहीं है. देखो आप एक बात समझो कि यूएस का लॉ क्या कहता है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और हमारी गलती है यार. इट इज आवर फॉल्ट. यूएस का लॉ ये कहता है कि आप ये सब कर सकते हैं, आप पैसा देके अपनी पैरवी करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूएस लॉ. अब आप अगर पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे उस मामले में तो आपकी गलती है. एंड दिस आई नो फॉर श्योर. मैं नाम नहीं लूंगा. आई नो फ्रॉम फर्स्ट हैंड अकाउंट्स कि भारत एक अकेला देश है, भारतीय सरकार के पास पैसा ऐसा बह रहा है जैसे गंगा जी बह रही हैं, वैसे डॉलर बह रहे हैं इनके पास. ये मनरेगा में खर्च कर देंगे, ये भारत में अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर कर देंगे, ये कर देंगे, वो ये बाहर नहीं देंगे पैसा. ये है इनके साथ कुछ प्रॉब्लम. वरना अगर भारत की सरकार सिर्फ ये बोले कि हर महीने हमने सिर्फ $100 मिलियन खर्च करने हैं. कितने? 100 मिलियन डॉलर खर्च करने हैं हर महीने. ट्रंप यहां पे एक टांग पे नाच रहा होगा दिल्ली में. सिर्फ $100 मिलियन हर महीने खर्च करने, $1.2 बिलियन a ईयर. आपको कुछ नहीं करना. जो आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो आपके लॉबिंग फर्म्स हैं, आप उनको दीजिए. और आप 20 से 30 मिलियन, 100 मिलियन में से 50 मिलियन आप खर्च करिए लॉबिंग ग्रुप्स पर. 50 मिलियन की आप उनके न्यूज़पेपर्स को ऐड दीजिए. जो बड़े बड़े आपके पॉडकास्टर हैं वहां पे, बड़े बड़े पॉडकास्टर, वो क्या नाम है, और बड़ा वो गंजा सा बड़ा प्यारा है, मैं नाम ही भूल जाता हूं यार. बहुत
बढ़िया आदमी है यार, ही इज वेरी गुड. आई फॉरगेट हिज नेम यार, इज अ बिग सॉलिड टफ गाय, बट आई फॉरगेट दैट गाइज नेम. एंड अब मैं उसके प्रोग्राम रोज देखता हूँ, अगेन आई फॉरगॉटन हिज नेम. एनीवे, आप उनको पैसा दो यार. आप बोलो कि हमारा ये बंदा आएगा आपके पॉडकास्ट में, ये बंदा आएगा पॉडकास्ट में. आप वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े बड़े ऐड दो, हर महीने ऐड दो. आप क्या दिक्कत है आपको? आप मीडिया में करो. आप बोलो कि ठीक है, साल में ऐसी 2-3 मूवीज हैं, 4-5 मूवीज हैं हॉलीवुड की, जिसमें बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मनी. अमेरिका इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इट रन्स ऑन द मनी, इट रन्स ऑन डॉलर्स. वो वही है और चीज नहीं है. आप उसमें बोलिए कि हम साल में किसी भी 2-4-5 मूवीज में, जैसे कई सारे प्रोडक्शन हाउस मिलकर एक मूवी बनाते हैं ना, कोई 10 मिलियन देता है, कोई 50 मिलियन देता है, कोई 100 मिलियन देता है. आप यूएस में 2-3 प्रोडक्शन हाउस अपने सेटअप करिए. भाई रशार बनी थी जिसमें एक चाइनीज कॉप था, जैकी चैन. रशार देखी है? नहीं देखिए सर. रशार देखना, वो बड़ी फनी, बड़ी अच्छी फिल्म है यार, बड़ी हंसी मजाक वाली है. उसमें जैकी चैन एक चाइनीज हांगकांग वाला कॉप रहता है, वो आता है अमेरिका, और यहां पे उसको वो मिलता है एक दूसरा, वो अफ्रीकन अमेरिकन है, मैं फिर उसका नाम भूल गया. अच्छा, मैं नाम ही भूल जाता हूं सबके. तो उनकी है रशार 1, रशार 2, रशार 3 सुपर हिट. लेकिन उसने क्या दिखाया है? वो नैरेटिव बिल्डिंग. अब बात यह है कि हॉलीवुड के स्टूडियोज में चाइना ने पैसा डाल रखा है. पैसा आपके पास भी है, आप भी डालिए. आप डालिए पैसा. आप बोलिए कि जाओ हॉलीवुड स्टूडियो को खरीद लो 10%. क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क क्या पड़ रहा है? आप 10% खरीद लो, 15% खरीद लो. अभी वो बिका है ना, क्या नेटफ्लिक्स ने खरीदा वार्नर ब्रदर्स कितने का? कितने की डील थी सर? मुझे भूल रहा हूँ मैं. 10-15-20 मिलियन की होगी, बिलियन की होगी. हाँ, मैं कोई कह रहा था कि 100 बिलियन का काउंटर ऑफर है. 100 बिलियन का काउंटर ऑफर है. आप उसका 20% बोलो, अडानी खरीद के बैठ जाएगा. धंधा ही तो है. आप 20-25% उसका, वार्नर ब्रोस, वार्नर ब्रदर्स ना, हाँ, $72 बिलियन का. 72 बिलियन का. 72 बिलियन ये लोग आराम से कर सकते हैं यार. इंडिया में तो इतने पैसे हैं ही. आप पूरे 72 बिलियन ना खरीद के आप बोलो कि हम उसका 30-40% खरीदना चाहते हैं. आप खरीदो उसको. आप अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करो. ठीक है, अगली बार दिल्ली पुलिस से जाएगा बंदा, हांगकांग पुलिस से नहीं जाएगा. इट्स ऑल नैरेटिव बिल्डिंग. उत्तर प्रदेश पुलिस, हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का है. ठीक है, तो आप खर्च करो पैसा, सब होगा. अमेरिका में पैसा डालो, सब होगा. ये जो सेनेटर्स की बात कर रहे हो ना, कांग्रेसमैन की बात कर रहे हो, जो चिट्ठी लिख रहे हैं उमर खालिद के लिए, सारे के सारे आप पैसा डालो, पैसा डालो. 100 ज्वाइन करेंगे आरएसएस. पैसा तो यार, तुम पैसा ही नहीं खर्च कर रहे. पैसा तो खर्च करो. पैसा खर्च करो, इतना पैसा खर्च करो, इतना पैसा खर्च करो कि वहां के जितने भी सेनेटर्स हैं, जितने भी लॉबिंग फर्म्स हैं, सब आपकी तरफ आप खरीद लो सबको. और वो तैयार हैं, उनका प्रोफेशन है. हम लोगों को लगता है कि 7 लोगों ने ये लिखा और 20 लोगों ने, अभी इमरान खान को फ्री करने के लिए 40 लोगों ने लिखा. 30-40 लोग गए. ऐसी था ना कि 30-40 लोग गए थे और इमरान खान को छोड़ दिया, इमरान खान को पाकिस्तान में. फिर इनका तो काम है, आप उनको पैसे दो, करेंगे. आप पैसे दो उनको, वो करेंगे. आपको अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बातचीत मत करो. आप लॉबिंग फर्म्स, पीआर, टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर, ऑस्कर्स में, ये सब. अब ये देखो, चाइना खेलता है इसको. चाइना को उसकी वर्थ है कि बैकग्राउंड में आपको नैरेटिव कैसे खरीदना है, चाइना को पता है. ऑस्कर्स में आपको क्या करना है भाई? ऑस्कर्स के लिए फंडिंग चाहिए ना. फंडिंग चाहिए, आप बताओ कहां से आ रही है फंडिंग. ये अवार्ड है, वो अवार्ड है, ये पूरा एक गेम है. ये हॉलीवुड से लेकर यूट्यूबर से लेकर पॉडकास्टर्स से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर वेबसाइट से लेकर कांग्रेसमैन से लेकर सेनेटर से लेकर, ये सारा का सारा एक इकोसिस्टम है अमेरिका में. और ये सारा इकोसिस्टम फॉर सेल है. आपके पास पैसे हैं, आप खरीदना नहीं चाहते. आप सोचते हैं कि नैतिकता से कुछ नहीं होता. खर्चा करना पड़ेगा आपको. नैतिकता एक ही होती है. नैतिकता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसकी फोटो लगी है $100 के नोट पे. आप उसको ब्रीफकेस दीजिए, सेनेटर बोलेगा 4 बार आपसे कि भैया मैं तो संघ ज्वाइन कर रहा हूं, कल ही ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, नागपुर फ्लाइट लेके जा रहा हूं. ये सब करेंगे. पैसा फेंको. एक फुरकान उल हक करके सर, जम्मू कश्मीर का क्रिकेटर है भाई साहब, के दिल में फिलिस्तीन का प्यार जाग गया. जिसने हेलमेट में लगाया था फिलिस्तीन. अबे वो भी ऐसी है सब. ये
पब्लिसिटी वाले हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। देखो लेकिन वैसे हाँ, कोई नाम जानता नहीं था, अब लोग तो जानते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, उसकी एज क्या है? अभी सर इसमें उसकी एज नहीं दे रहा है, बट है 20s में ही है सर, वो बहुत ज्यादा है नहीं, मैंने पढ़ा तो था कहीं पे। नहीं, बट क्रिकेटर के हिसाब से, हम्म। क्रिकेटर के हिसाब से वो मिड लाइफ रीच कर चुका है हाँ 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 हाँ, आराम से। है ना? हाँ T20 की टीमें बहुत सारे देश बना लिए हैं, इंडिया में तो जगह मिलने की नहीं है, हाँ, तो यूएई और ये सब कंट्रियां बना रही है टीमें, वहाँ सेट हो जाएगा क्योंकि भैया ये जो है यूएई कभी नहीं लेगा। अगर आपने फिलिस्तीन का झंडा डाला ना, यूएई सबसे पहले, सऊदी अरेबिया सबसे पहले निकालेगा। उनको तो शदीद नफरत है। डेट आप कैफिया पहन के हज करने चले जाओ, पुलिस पकड़ के ले जाती है। लाइकली इन हिज 20s सर, ऐसा ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, मैं भी कह रहा था। सेंचुरी मार नहीं पाया, काम कर नहीं पाया, सस्ती पब्लिसिटी कैसे मिलेगी? उसको पता था कि मीडिया पिकअप कर लेगा। उसने पैलेस्टीन का झंडा लिया, खुद ही किसी से डलवा दिया, मीडिया ने वहां से उठवा लिया, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, कहीं से, कि देखो ये फिलिस्तीन का झंडा। अच्छी पीआर एजेंसी लिया। हाँ, अच्छी पीआर एजेंसी ने बोला। क्या बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा? बस सर पीआर का नया ट्रेंड है नेगेटिव मार्केटिंग। देखो, उसने करा ही। फुरकान को कौन पूछ रहा? फुरकान को कौन पूछ रहा? उसका नाम कौन जानता? क्या वो कभी इंडिया टीम के लिए खेलेगा? नहीं। वो कभी, उसका क्या होना है? पर अगर उसको पब्लिसिटी चाहिए तो उसने कर दिया ये। फिलिस्तीन का झंडा क्यों, मैं और अच्छी बताता हूं, बिना पैंट के आ जाए ग्राउंड में, इतनी पब्लिसिटी मिलेगी। दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बिना पैंट एक अच्छी बॉल इन स्विंगर आ गई सर तो नहीं, स्टंप पकड़ सकता उतना पहन के तो आना पड़ेगा। है, स्टंप पकड़ सकता है सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये अश्लील आदमी, प्रोड्यूसर इतना अश्लील है ये आदमी। एम्पायर भी अलाउड नहीं करेगा, उतना तो पहनना पड़ेगा। नहीं भी तो कोई चीज है। नहीं, मैं क्या कह रहे? एक अच्छी इन अरे स्विंगर। सुनो तो, सिंगर तुम समझ गए क्या कह रहे हैं? फ्रीडम। कह रहा हूँ कि एम्पायर बोलेगा चलो ठीक है, पर उतना तो पहन के आओ कि सेफ्टी भी थोड़ा जरूरी है। नहीं तो एक सब कुछ पहन के आए अंदर। और अगर देखो, सब मैं बताऊं, फिलिस्तीन का फ्लैग लगाने से बेहतर एक तरीका बताता हूं फुरकान को, कि अगली बार तू फील्ड में आ, पूरा सब कुछ पहन के, और फील्ड में कपड़े उतारना शुरू करते, जल्दी पैड वैड उतारे अपने, कोई कुछ नहीं कहेगा। अचानक सीधा पैंट उतारी, शर्ट, और जब तक लोग आए तुझे रोकने के लिए, तब तक खेल हो गया टीवी कैमरा के सामने, अमर हो जाएगा ये। तो मैं बता रहा हूं, विजडन में प्लेयर ऑफ द ईयर की फोटो आ जाएगी इसकी, विजडन मैगजीन में। ये सब कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के पब्लिसिटी पीआर के तरीके हैं। इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है? चले सर, हो गया, चलते हैं। ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।